किस किसने लिखा है ये उत्तर? विनीता, तुमने तो बहुतों के साथ कर लिया, इसलिए तुम्हारा तो एकदम क्लियर है। प्रियंका ने लिख लिया है, तीनों उत्तर लिख लिए प्रियंका, और बस एक नहीं लिखा है तीनों प्रश्नों के उत्तर। आंटी हाँ जय जिनेन्द्र। हाँ, तीनों प्रश्न के उत्तर लिख ले। आंटी दो प्रश्न ही समझ में आया मुझे। पहला प्रश्न कौन सा था? लेट ज्वाइन क्यों? पहला कौन सा था विनीता? 20 राशियों के नाम लिखने थे, शायद वही था। हाँ हाँ, और आंटी इसमें सेकंड क्वेश्चन है कौन सी राशियों का अंत है। एक मिनट, और किसने लिखा पूछने दो, फिर तुम उत्तर देना। हाँ किसी ने नहीं लिखा? सिर्फ एक नाम इतने जनों में? 2 दिन से अपनी क्लास चल रही है, चाहे गलत हो कुछ हो। हाँ, मधु जी का आया एक और लिख लीजिए। प्रियंका, प्रश्न वापस बोलो। हाँ आंटी, कौन सी राशियों का अंत है और किसका नहीं? 20 में से। हाँ 20। और तीसरा क्वेश्चन थर्ड है इन 20 राशि में से कौन सी राशि नियत है? और कितनी राशियां अनियत है? आंटी 20 राशियों के नाम में जघन्य संख्या। एक मिनट, अभी नाम नहीं, और हैंड रेज आने दीजिए, अभी क्लास स्टार्ट होने में भी टाइम है तब तक। कितनी राशियां अनियत है? 4 आए हैं अपने पास प्रश्न। अनीता जी, आपकी कोई जिज्ञासा हो तो पूछ लीजिएगा, अदरवाइज आंसर तो लिखिएगा। 1 मिनट। नहीं, मेरा आंसर के लिए ही मैंने हाथ। अच्छा ओके, अभी 1 मिनट और है स्टार्ट होने में, तब तक और 1 2 4 जने तो नाम दो चारों प्रश्नों में। आरती जी, नवलखा, आपने नहीं लिखा अभी तक? अन्नपूर्णा, आता है इसलिए नहीं लिखो, लेकिन लिख लो उत्तर। कमलाबाई भूरा, कमलाबाई मरोठी, कमलेश, तुमने लिख लिया? अब प्रियंका तुम बोलो, प्रश्न बोलकर उत्तर बोलती जाओ, सब कोई करेक्शन कर लीजिए, वो जो बोल रही है उसमें कुछ हो गलती तो। आंटी सेकंड क्वेश्चन से बोलूं? हाँ, प्रश्न बोलकर उत्तर बोलना। क्वेश्चन है कौन सी राशियों का अंत है और किसका नहीं? हम्म, तो 19 राशियों का अंत है हम्म, और 20वीं राशि का अंत नहीं है। ठीक है, यही है लिखा है। जिन्होंने भी हैंड रेस किया है उनका यही उत्तर है, तो राइट कर लीजिए, रॉन्ग है तो ठीक से कर लेना उसको। हाँ, दूसरा प्रश्न बोलो। इन 20 राशि में से कौन सी राशि नियत है? तो जगन्य संख्या राशि नियत है, हमेशा 2 ही रहेगी। बस खाली एक ही राशि नियत है? नहीं आंटी, एक जगन्य संख्या और एक वही 20वीं वाली राशि, वो भी वही है ना, नियत है वो भी। हाँ, और तो और टोटल कितनी अनियत है? 18 अनियत है। नहीं नहीं हाँ, एक मिनट रुकिए, आपका सही नहीं है प्रियंका जी, 1 मिनट, है ना। नहीं, तो सही नहीं मुझे सुनाना इसका। आंटी प्रणाम आंटी। हाँ बोलिए। जघन्य संख्या की राशि नियत है। और अनीता जी आप बोलिए ना। 19 राशि नियत है, सिर्फ लास्ट राशि अनियत है। 19 नियत है? रॉन्ग है, रॉन्ग। नहीं, नहीं, ये भी रॉन्ग है। रौनक जी, रौनक जी जैन, आपको अनम्यूट किया है मैंने। आंटी नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा, तुम बोलो विनीता। हाँ, रौनक जैन हुए आंटी। हाँ, रौनक जी को बोलने दो 1 मिनट। इस वाली जो भी सारी राशियां, जगन्य संख्या, जगन्य परित असंख्य, जगन्य परित अनंत, ये सब नियत है। बस, और कोई नहीं है नियत वाली राशियां? ये तो ठीक है। और
आंटी मैं बोल दूं क्या, नहीं आप कोई और बोल रहा हो तो? मैं विनीता जी बोलूं आप मेरा? बोल दीजिए ना, हाँ विनीता हाँ जी को बोलने दीजिए। हाँ हाँ मैं yes. राइट है क्या, वो देख लीजिए ना मेरा पूनम जो। हाँ पूनम हाँ का उत्तर ठीक आया है, पूनम जी का। हाँ बोल दो, आप भाभी बोलेंगे जी, पूनम जी? हैंड रेज नहीं कर रहे हैं, बोलो विनीता। भाभी जी, मध्यम सारी अनियत है, बाकी सारी नियत है, और उत्कृष्ट अनंत तो खैर वो उसका उसका वो आता है ही नहीं, मध्यम अनंत तक ही है वो। 20। हाँ 20वां आता है ही वैसे। हाँ तो टोटल गिन कर बोलो। 1 जगन्य 2 संख्या 3 जितनी 4 5 जगन्य 6 वाली है 7 वो 8 सभी जगन्य और 9 उत्कृष्ट। 10 11 12 13 राशियां। 20 में से 7 गई तो 13 हाँ राशियां नियत है और 7 नियत है। राशियां अनियत है। हाँ क्योंकि देखो मध्यम में लो अजगन्य यानी उत्कृष्ट मध्यम है, उसमें भी 2 जगन्य संख्या हो गई, फिक्स हो गई ये राशि। और 3 से लेकर उत्कृष्ट से 1 कम तक कितने प्रकार हो गए, कितने दाने डाले गए थे, कितने दाने अभी गिनेंगे उसमें से, सारी अनियत हो गई ना। इसी प्रकार ये लाइन लिख कर रख लो। और एक प्रश्न क्या था, यही था ना, इतने? कितनी आंटी नियत ये है, वापस कितनी अनियत दिखा है? दीजिए ना, सुनीता जी लोढ़ा का आया था क्या कि क्या सारा ये वापस बता दीजिए आंटी, क्या बता दीजिए। ये कितना अनियत है उनको नहीं आया। अच्छा, जगन्य उत्कृष्ट वाली अनियत राशियां, जगन्य उत्कृष्ट संख्या में कितनी राशि आएगी? 3 से शुरू होगा, 3 जगन्य मध्यम है, मध्यम में अनेक प्रकार होते हैं इसलिए अनियत राशि है। जगन्य संख्या 2 है, 3 से लेकर उत्कृष्ट संख्या से 1 कम तक की राशि मध्यम है। तो अनेक प्रकार की राशियां हो गई ना, अपन नहीं बोल सकते कि 3 ही फिक्स है मध्यम संख्या या 50 ही फिक्स है। जबकि जगन्य संख्या में तो कह दिया 2 फिक्स हो गई, और उत्कृष्ट संख्या वो जो सरसों के दानों में से 1 निकालेंगे तो वो उत्कृष्ट संख्या है, वो राशि भी नियत हो गई। इसी प्रकार 20 में से जितनी भी राशियां जगन्य और उत्कृष्ट की है वे सभी नियत है। तो 13 राशियां गिन लो आप कितनी है। किसने पूछा था उनको, किसने पूछा था? श्वेता? सुनीता जी लोढ़ा ने। सुनीता जी आपका क्लियर हो गया तो ठीक, नहीं तो हैंड रेस कर लीजिए। देखिए आंटी जय आंटी हो जिनेंद्र। गया उनका, शायद क्लियर आंटी हो अपने गया। इसका नाम राशि क्यों दिए हैं? पहले मुझे वही समझ में नहीं आया था। कहा राशि यानी संख्या। अच्छा, राशि यानी संख्या, मतलब 20 संख्या के जो अपन ने अभी जो संख्या संख्या नाम लिख के रखे थे हाँ 20, उसको राशि का नाम दिया है क्या? ऐसे वो संख्या 20 संख्याएं हैं, असंख्या करना तो राशि कह दिया। अच्छा ठीक है, ठीक। ठीक है, आ गया ना सबको? आंटी सुनीता जी का हो गया क्लियर। ठीक, पढ़ो विनीता। आंटी 1 मिनट, लास्ट टाइम शायद मैंने क्लास में ऐसा बोल दिया था कि शलाखा के नाप का पल्ले बनता है, जबकि शलाखा जहां पर भी खाली होती है या प्रति शलाखा खाली होती है उसके नाप का अनवस्थित पल्ले नहीं बनता है। जहां पर भी अनवस्थित पल्ले खाली होगा उसी के नाप का उत्तरोत्तर नया नया अनवस्थित पल्ले बनेगा। दूसरा, विनीता जी का ऐसा प्रश्न था। कभी कभी होता है, मुंह से निकल जाता है हाँ भाग। हाँ हाँ, पर वो आंटी वो ध्यान स्लिप ऑफ टंग में ली। दूसरा जो विनीता जी का प्रश्न था, उनकी जिज्ञासा कुछ और थी, प्रश्न मैंने कुछ और समझा। दोनों के उत्तर अपनी जगह सही है। दोनों प्रश्न क्या थे मैं रख देती हूँ। विनीता जी का प्रश्न था कि यदि प्रति शलाखा पूरी भरी हुई, जिस समय भरी पूरी परिपूर्ण, उस समय क्या शलाखा खाली होगी? तो हाँ, उस समय शलाखा खाली होगी। और मैंने ये समझा कि जिस समय प्रति शलाखा पूरी खाली हुई, पूरी फुल खाली हुई और महाशलाखा पूरी पूर्ण भर गई, उस समय शलाखा भरी हुई होगी। कोई बात तो नहीं, हाँ, उस समय शलाखा भरी हुई होगी कोई बात और नहीं। अनवस्थित भी उस समय भरा हुआ होगा। तो जिनको भी हो रिकॉर्डिंग सुने वो ध्यान दे देना। विनीता जी पेज हाँ नंबर बोल दीजिए ना, मेरे पास हैंड रिटन नोट्स है इसके लिए। पेज नंबर अपने अनंत वाला हो गया था क्या? नहीं, प्रति चरण पढ़ना है 3.1 से, सिल्क्रो नंबर 32 से। पेज नंबर सिल्क्रो नंबर 32 ऐसे ऐस करके बना हुआ है ना, 32 सिल्क्रो नंबर 32 का पेज नंबर। 32, पेज नंबर 20 हुआ क्या भाभी जी? हाँ हाँ ठीक है, हाँ 3.2। अच्छा, पेज नंबर 20। जिस द्वीप या समुद्र में शलाका पल्ले के दाने समाप्त हुए हैं उसके आगे के प्रत्येक द्वीप समुद्र में
अनवस्थित पल्ले में से एक एक दाना डालते हुए अनवस्थित पल्ले को खाली कर देवें। इस अनवस्थित पल्ले को खाली करने पर उसके साक्षी स्वरूप एक दाना शलाका पल्ले में डालें। जिस द्वीप या समुद्र में इस अनवस्थित पल्ले के दाने समाप्त हुए हैं, उस द्वीप या समुद्र की जितनी बाहरी परिधि है उतनी परिधि वाला अनवस्थित पल्ले फिर से बनाएं और उसे सरसों के दानों से शिखा पर्यंत परिपूर्ण भर लेवें। इसके पश्चात शलाका पल्ले को पूरा भरने की प्रक्रिया चरण 2.1 और 2.2 के अनुसार शलाका पल्ले को दूसरी बार पूरा भरें और जिस द्वीप या समुद्र में अनवस्थित पल्ले खाली हो, उस द्वीप या समुद्र की जितनी बाहरी परिधि है उतनी परिधि का अनवस्थित पल्ले बनाकर उससे भी पूरा भर लेवें। यहाँ विभिन्न पल्लों की अवस्था इस प्रकार है: पल्ले अनवस्थित, पूर्व अवस्था शिखा पर्यंत परिपूर्ण भरा हुआ, वर्तमान अवस्था शिखा पर्यंत परिपूर्ण भरा हुआ, शलाका पल्ले पूर्व अवस्था खाली, वर्तमान अवस्था शिखा पर्यंत परिपूर्ण भरा हुआ, पल्ले प्रतिशलाका पल्ले पूर्व अवस्था एक दाना, वर्तमान अवस्था एक दाना, महाशलाका पल्ले पूर्व अवस्था खाली और वर्तमान अवस्था भी खाली। बोलो अब अनीता, इस विषय में कुछ प्रश्न है? आंटी थोड़ा रीड कर ले क्या, नहीं तो एक बार एक इसी मिनट। पैराग्राफ हाँ। पूछने दो। अनीता जी। नहीं, वही श्वेता जी ने जो समझाया ना कि पल्ले का साइज क्या होगा, वो ही समझना था। ठीक है, थोड़ा रीडिंग के बाद समझा दीजिएगा। पल्ले की साइज 3 की तो 4 की जब पहली बार बनेंगे तब तो जम्बूद्वीप प्रमाण है। शिखा की साइज अलग हो गई, ये तो ध्यान है ही। और हाँ। बाद में जब अनवस्थित पल्ले खाली हो जाएगा, दूसरी बार बनेगा, तो जहां खाली होगा जिस द्वीप या समुद्र में, उसकी लंबाई चौड़ाई प्रमाण वो बनेगा, यानी बाहरी परिधि और लंबाई चौड़ाई समान रहेगी। हर बार अनवस्थित पल्ले शलाका भरने तक तो समझ में आ गया मौसी। प्रति शलाका के समय फिर वो अनवस्थित पहला वाला ही रहेगा या फिर वो बड़ा होके फिर भरा जाएगा? अनवस्थित खाली होगा तो फिर आगे प्रतिशलाका खाली की है, लेकिन अनवस्थित पहले ही भर दिया गया था ना। हाँ, तो वो प्रतिशलाका उसी खाली, साइज का रह जाएगा सेम। हाँ, जब शलाका खाली किया, अंतिम दाना उसमें डाला प्रतिशलाका में, तब वो भरी। तो जब शलाका को खाली करेंगे तो साक्षीभूत दाना उसी समय में अनवस्थित पहले ही भरा हुआ था। हाँ, ठीक ठीक। प्रियंका जी। आंटी, हाँ, इसमें अनवस्थित शलाका दोनों भरे हुए, फिर प्रति शलाका को मतलब कैसे भरेंगे? फिर जब शलाका पूरी भर जाएगी ना प्रियंका, तब शलाका को आगे खाली करेंगे। उसके बाद में, उसके पहले ही खाली करेंगे ना, उसके पहले ही एक साक्षी रूप में दाना प्रतिशलाका पल्ले में डाल देते हैं, चाहे खाली करने के बाद डालते हैं या बाद का उल्लेख है। खाली आंटी, करने तो 3.3 में दिया हुआ है ना, जैसे इनका पल्ले का जो चार्ट बना हुआ है कि शलाका का वर्तमान अवस्था खाली है और प्रति शलाका में 2 दाने हैं, तो आंटी शलाका भी तो भरा हुआ रहेगा। 3.3 में पढ़ने आए ही नहीं ना अभी तक तो। अच्छा, हाँ मैं पढ़ ली थी, सॉरी। हाँ हाँ आंटी ठीक है, मैं पढ़ ली थी, ध्यान नहीं रहा। ठीक है। बहुत गहन विषय है, लेकिन भगवान महावीर की वाणी है, श्रुत रत्नाकर का मणि है, बहुत ध्यान पूर्वक करना। देखो कितने, आज तीसरा दिन है इसको पढ़ते हुए, अपने को सबको आ जाना चाहिए अच्छी तरह से ये विषय। बोलो सुनीता। प्रणाम आंटी। आंटी वैसे मैंने क्लास अटेंड नहीं करी पर पढ़ा हुआ है ये, तो ये पूछना आपसे, ये शलाका को जो ये अनवस्थित पल्ले को जो खाली करेंगे ना, एक दाना पहले अलग से रखेंगे या उसी में से एक साक्षी के रूप में शलाका में डालेंगे? साक्षी अलग एक गोडाउन से आएंगे, एक गोडाउन अलग बना हुआ है, उसमें से साक्षी का दाना निकाल कर डालते जाओ उसमें। अनवस्थित पल्ले में से गोडाउन अलग नहीं, पल्ले में से नहीं जाएगा सुनीता, साक्षी उसमें से जाएंगे।
तुमने अभी बस कर्म वही- क्लास में पढ़ा है या पहले कोई पढ़ा हुआ है? क्योंकि नहीं, पहले पहले कर्म की क्लास में पढ़ा, ये इसमें था ना आंटी, अभी मैंने पढ़ा नहीं, आज क्लास जब अटेंड सब करी। दिखता ही बात है, तो फिर यही लेना है, दाना अलग से लेना है पल्ले तो में आंटी ये दाना अलग कहाँ से रहेंगे? ये कुछ अलग ये भी पल्ले में भी दाने कहाँ से ला रहे हैं? असत कल्पना से ही मान रहे हैं ना। तो सोचो असत कल्पना में कहीं और से दाने हैं, पल्ले भर रहे हैं, दूसरी जगह एक गोडाउन में से एक दाना लाके और डाल दिया, या जिस गोडाउन से पल्ले भर रहे हैं उस गोडाउन से और लाके डाल दिए एक दाना अलग से। इसी तरह से प्रतिशलाका में भी हाँ, सब में साक्षी सबने रूप ऐसे डालेंगे। रूप अलग से आएगा दाना। पढ़ो भाभी जी। हाँ 3.3 अब आगे के द्वीप समुद्रों में शलाका पल्ले में से एक एक दाना डालते हुए शलाका पल्ले को खाली कर देवें। इस शलाका पल्ले को खाली करने पर उसके प्रति साक्षी स्वरूप एक दाना प्रति शलाका पल्ले में डालें। यहाँ साइड में, यहाँ सबको लिख लो साइड में कहीं, जो एक दाना डाला जा रहा है ना साक्षी स्वरूप। देखो साक्षी के भी 3 नाम दे दिए हैं सुनीता। प्रतिशलाका में डाल रहे हैं तो प्रति साक्षी स्वरूप, महाशलाका में डाल रहे हैं तो महासाक्षी स्वरूप, और उसमें था साक्षी स्वरूप। तो ये बाहर से लाके डालते हैं, दूसरा है, पल्ले से नहीं डालते हैं। सबको साइड में लिख के रख लीजिए। आंटी ये लास्ट क्लास में नहीं थे ना, अपन ने लास्ट क्लास में बहुत डिटेल से सब कुछ खोल दिया था ना। उसकी रिकॉर्डिंग एक्चुअली थोड़ी देर से अपडेट होगी ना, इसके लिए देखिए। हाँ पढ़ो। इस शलाका पल्ले को खाली करने पर उसके प्रति साक्षी स्वरूप एक दाना प्रति शलाका पल्ले में डालें। यहाँ विभिन्न पल्लों की अवस्था इस प्रकार है। पल्ले अनवस्थित पल्ले पूर्व अवस्था यानी दूसरी बार शलाका पल्ले को पूरा भरने के बाद की अवस्था। अनवस्थित पल्ले शिखा पर्यंत परिपूर्ण भरा हुआ, और वर्तमान अवस्था दूसरी बार शलाका पल्ले को खाली करने के बाद की जो अवस्था है, शिखा पर्यंत परिपूर्ण भरा हुआ है। शलाका पल्ले शिखा पर्यंत परिपूर्ण भरा हुआ, वर्तमान अवस्था खाली। प्रति शलाका पल्ले पूर्व अवस्था एक दाना है और वर्तमान अवस्था 2 दाने। महाशलाका पल्ले पूर्व अवस्था खाली और वर्तमान अवस्था भी खाली। शलाका पल्ले को खाली किया है ना वर्तमान अवस्था में, फिर प्रतिशलाका पल्ले में एक दाना साक्षी स्वरूप डाला हुआ था पूर्व में, अब दोबारा खाली हुआ तो शलाका पल्ले कितनी बार बने विनीता? अभी मेरा ध्यान थोड़ा सा दूसरी बार चला गया, दूसरी तरफ। शलाका पल्ले कितनी बार भरे हैं अभी तक बताओ? अभी शलाका पल्ले उसमें 2 दाने डाले तो 2 बार भरे ना, ध्यान है ना सबको? देख लो 2 दाने डाले हैं तो 2 बार शलाका पल्ले खाली हो चुका है। पढ़ो। 3.4 उपर्युक्त प्रक्रिया यानी चरण 3.2 और 3.3 के अनुसार शलाका पल्ले से प्रति शलाका पल्ले को शिखा पर्यंत परिपूर्ण भरना चाहिए। यहाँ विभिन्न पल्लों की अवस्था इस प्रकार है। अनवस्थित पल्ले पूर्व अवस्था यानी दूसरी बार शलाका पल्ले को खाली करने के बाद की अवस्था, शिखा पर्यंत परिपूर्ण भरा हुआ। वर्तमान अवस्था प्रथम बार प्रति शलाका पल्ले को पूरा भरने के बाद की अवस्था। शिखा पर्यंत अनवस्थित पल्ले पूरा भरा हुआ, शलाका पल्ले खाली। प्रति शलाका पल्ले पूर्व अवस्था 2 दाने, वर्तमान अवस्था शिखा पर्यंत परिपूर्ण भरा हुआ। महाशलाका खाली और वर्तमान अवस्था में भी महाशलाका खाली। 3.5 अब आगे के द्वीप समुद्रों में अनवस्थित पल्ले से एक एक दाना डालते जाएं और शलाका पल्ले को पूरा भरने की प्रक्रिया चरण 2.1 और 2.2 के अनुसार शलाका पल्ले पूरा भर लेवें और अगला अनवस्थित पल्ले बनाकर उसे भी पूरा भर लेवें। यहाँ विभिन्न पल्लों की अवस्था इस प्रकार है। अनवस्थित पल्ले की पूर्व अवस्था प्रथम बार प्रति शलाका पल्ले को पूरा भरने की अवस्था है कि ये शिखा पर्यंत परिपूर्ण भरा हुआ है, और वर्तमान अवस्था यानी अनवस्थित शलाका और प्रति शलाका पल्ले पूरे भरने के बाद की अवस्था
अनवस्थित पल्ले शिखा पर्यंत परिपूर्ण भरा हुआ है। शलाका की पूर्व अवस्था खाली और वर्तमान अवस्था शिखा पर्यंत परिपूर्ण भरा हुआ है। महाशलाका पल्ले पूर्व अवस्था खाली नहीं, प्रतिशलाका पल्ले शिखा पर्यंत पूर्व अवस्था में परिपूर्ण भरा हुआ, वर्तमान अवस्था में भी शिखा पर्यंत परिपूर्ण भरा हुआ है। महाशलाका पल्ले खाली है और वर्तमान अवस्था में भी खाली है। यहाँ एक्सप्लेन करो विनीता। ये खाली है और वर्तमान में क्या है? पूर्व में खाली था और अब इसको कह रहे हैं कि पूरा भरा हुआ है। आगे बोलो। पूरा भरा हुआ है माने कि ये जो खाली था इसको वापस अनवस्थित पल्ले को खाली किए और एक दाना इसमें शलाका में डाले, फिर वापस उतनी दूर जहां डाले वहां जिस द्वीप या समुद्र में पहली बार खाली किए, मतलब इस टाइम खाली किए, उस परिधि का अनवस्थित पल्ले वापस बना, फिर वापस उसको गोडाउन से दाने डाल के। एक लाइन में जवाब दो इसका कि बार बार अनवस्थित पर्य पूर्व विधि से कहे अनुसार शलाका पर्य को पल्ले को पूरा भर दिया। एक लाइन में उत्तर दो। अच्छा ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अब ये तीनों पल्ले भरे हुए हैं, अब अपने को इसमें पहले इसको खाली करना है। वो आगे जो आ जाएगा ना रीडिंग में आ ही जाएगा बाबू जी। अब देखो कौन सा है। प्रतिशलाका पल्ले पहले पूरा भरा हुआ था, अभी भी भरा हुआ है, और ये भी पूरा भरा हुआ है, अनवस्थित भरा हुआ ही है। यहाँ साइड में लिख लो एक सबको कि 3 पल्ले भरे हुए हैं। आगे की प्रक्रिया करना है। हाँ लिखा हुआ है। क्या पेंसिल से लिखते जाओगे ना, खुद को ध्यान आएगा। वर्तमान वाला है ना संजू जी। हाँ ये है कि देखिए अनवस्थित पल्ले तो संजू जी पहले ही भरा हुआ ही रहेगा। जहाँ खाली होगा उसकी परिधि के नाप का अनवस्थित बनकर पूरा भर के एक साइड में रख देते हैं। और शलाका पल्य पूरा भरा हुआ है, पहले खाली था अब पूरे भरे हुए की बात है कि विधि पूरी समझ लेनी चाहिए। पहले की तरह जो बताई गई है वैसे वो भी पूरा भरा हुआ है। प्रतिशलाका पल्य भी पहले की विधि के अनुसार पहले भी भरा हुआ था, अभी भी ये भरा हुआ है। तो अपने पास 3 पल्ले अभी भरे हुए हैं। महाशलाका खाली है, एक दाना भी नहीं है उसमें। इसमें किसी को कोई डाउट है? 3 पल्ले भरे हुए में इसमें खाली पुरानी विधि याद रखनी है। जिन्होंने अभी पूछा है कि ये कहाँ से पढ़ रहे हैं, तो ये थोकड़ा डालापाला का चल रहा है पिछले 3 क्लास से, और इसकी PDF ग्रुप में डाली हुई है सब। श्रेया जी। हाँ प्रणाम सर। ये तीनों पल्ले भर गए तो फिर अपन खाली करते जा रहे हैं, साक्षी रूप में, माँ साक्षी रूप में, प्रति साक्षी रूप में आगे डाल रहे हैं। ये अपन माँ साक्षी पहुंचे नहीं है श्रेया जी। अब माँ साक्षी की बात अब आएगी। तो ये तीनों भर गए तो फिर अपन तीनों कैसे भरे, ये एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो श्रेया जी हमेशा भरा हुआ रखना ही है ना। जैसे ही खाली होगा उस नाप का भर के पड़ा है, और यहाँ पर शलाका भी पूरा भरा हुआ है, उसका एक दाना डालना चाहिए था प्रतिशलाका में, लेकिन प्रतिशलाका पल्ले भी पूरा भरा हुआ है। अब प्रतिशलाका में से पूरा खाली करेंगे, साक्षी स्वरूप एक दाना महाशलाका में जाएगा, तब शलाका पल्ले का इसमें आएगा। यानी कि पहला भरा हुआ है, दूसरा भरा हुआ है, तीसरा भी पूरा भर गया, उसके बाद चौथे में प्रतिशलाका को खाली करेंगे। हाँ तब तक अनवस्थित भरा हुआ रहेगा। क्रम से भरेंगे। अनवस्थित तो हर बार भरा हुआ रहेगा ना। अनवस्थित भरते भरते बार बार नया बनते बनते शलाका नया बनता गया। अब शलाका भर गई तो एक दाना समुद्र में डालने के बाद में यहाँ डालना चाहिए ना साक्षी स्वरूप। तो प्रतिशलाका में जगह ही नहीं है एक दाना डालने की भी। अच्छा, इसलिए तीनों भरे हुए हैं। अब प्रतिशलाका को आगे द्वीप समुद्र में खाली कर देंगे, साक्षी स्वरूप महासाक्षी एक चला जाएगा महाशलाका में, तब शलाका खाली होगी और उसका जो साक्षी स्वरूप वाला दाना प्रतिशलाका में आएगा। ठीक है सर। सुनीता जी। आंटी जैसे इसमें तो अपने को चार्ट दो बताए, तो वैसे तो अगर ये देखते तो बहुत लंबा प्रोसेस होना चाहिए, क्योंकि बार बार इसको अनवस्थित पल्ले को भरेंगे, फिर शलाका में एक दाना डालेंगे, फिर वापस भरेंगे, फिर 2 दाने, फिर 3 दाने। बस बिल्कुल अनवस्थित वही है। फिर शलाका पल्ले को खाली करेंगे, प्रति साक्षी के रूप में एक उसमें डालेंगे, फिर 2 दाने, वापस। खाली ऐसे बोलो मत, इसमें अहोभाव लाओ भगवान महावीर स्वामी के प्रति, अनंत तीर्थंकरों के प्रति। अनंत तीर्थंकरों ने अपने शासन में ये बताए हैं सब, अनुयोग द्वार सूत्र से वर्णन लिया गया है।
अहोभाव लाओ कि कितना विस्तार से हमें बताया। सिर्फ केवल ज्ञानी ही इसकी प्ररूपना कर सकते हैं, छद्मस कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। एक भी दाना इधर से उधर नहीं, ये नहीं कि एक दाना कम हो तो संख्यात बन जाएगा, वो मध्यम संख्या ही बनेगा। सब कोई अहोभाव पहले जबरदस्ती उत्पन्न कर लो। बोलो प्रियंका। अभी ऐसा महसूस होना चाहिए कि हमारे तीव्र उद्वर्तना हो रही है, कर्म शीघ्र विशुद्धि इतनी बढ़ रही है भगवान के प्रति अहोभाव के कारण कि हमारी विशुद्धि बढ़ते बढ़ते अपवर्तना, इतने बड़े बड़े कंडक निकल रहे हैं उससे। बोलो सुनीता। आंटी जैसे ये प्रतिशलाका भर रहा है तो फिर वापस इसको खाली करेंगे, फिर शलाका अवस्थित, ये ना सब ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ, बनता ही रहेगा, बनता ही रहेगा। आंटी तो जब तक महाशलाका पूरा नहीं भरता शिखा पर्यंत, जब तक ये सब खाली होते ही रहेंगे, ऐसे ही बार बार बनता रहेगा अनवस्थित, बार बार शलाका प्रतिशलाका खाली होती रहेगी। अभी तो एक दाना जाएगा महाशलाका में, उसके बाद में इस प्रकार बनती जाएगी। हाँ हाँ ठीक है। सुनीता जी भटेवड़ा नहीं बोल रहे हैं। सुनीता जी सुराणा आप पूछ लीजिए। सुनीता जी सुराणा। जय जिनेंद्र आंटी। जय जिनेंद्र आंटी, ये जो 3.1 का जो ये बॉक्स बना हुआ है, नंबर कितने सलाक, पेज नंबर 19 पे सबसे नीचे नीचे जो टेबल बना हुआ है। हाँ बोलो आंटी, ये जो सलाका में लिखा हुआ सिक्का पर्यंत परिपूर्ण भरा हुआ पूर्व अवस्था, फिर ये वर्तमान अवस्था में इसको खाली क्यों बताया आंटी? क्योंकि इसको प्रतिशलाका, उसको आगे द्वीप समुद्र में खाली कर दिया, और एक तो प्रतिशलाका में तो भी एक ही दाना गया, उसमें भी ये खाली हो गया। तो जब देखो शलाका पल्ले को पूरा खाली करेंगे आगे के द्वीप समुद्रों में, तभी तो साक्षीभूत दाना यहाँ डालेंगे प्रतिशलाका में। हाँ हाँ ठीक है आंटी, ठीक है। जोशनी आंटी। हाँ आभार आंटी। बाकी लोग नहीं हो पा रहे हैं। विनीता जी आप आंटी किया उनको, कौन बोल रहा था वो पढ़ो विनीता। नहीं, प्रिया जी का है ना। अच्छा ठीक है। चतुर्थ चरण स्टेप 4, प्रतिशलाका पल्ले से महाशलाका पल्ले को पूरा भरने की प्रक्रिया। 4.1 अब आगे के द्वीप समुद्रों में प्रतिशलाका पल्ले में से एक एक दाना डालते हुए प्रतिशलाका पल्ले को खाली कर देवें। इस प्रतिशलाका पल्ले को खाली करने के महासाक्षी स्वरूप एक दाना महाशलाका पल्ले में डालें। 4.2 अब आगे के द्वीप समुद्रों में शलाका पल्ले में से एक एक दाना डालते हुए शलाका पल्ले को खाली कर देवें। इस शलाका पल्ले को खाली करने के प्रतिसाक्षी स्वरूप एक दाना प्रति शलाका पल्ले में डालें। 4.3 अब आगे के द्वीप समुद्रों में अनवस्थित पल्ले से एक एक दाना डालें और अनवस्थित पल्ले को खाली कर उसके साक्षी स्वरूप एक दाना शलाका पल्ले में डाल देवें। उसके बाद अगला अनवस्थित पल्ले बनाकर उसे शिखा पर्यंत परिपूर्ण भर लेवें। यहाँ विभिन्न पल्यों की अवस्था इस प्रकार है। अनवस्थित पल्ले, पूर्व अवस्था, अनवस्थित शलाका और प्रतिशलाका पल्ले पूरा भरने के बाद की अवस्था, शिखा पर्यंत परिपूर्ण भरा हुआ, और वर्तमान अवस्था शिखा पर्यंत परिपूर्ण भरा हुआ। शलाका पल्ले पूर्व अवस्था, शिखा पर्यंत परिपूर्ण भरा हुआ, वर्तमान अवस्था एक दाना। क्यों एक है? क्योंकि वो खाली कर दिया था। एक मिनट, कोई और जवाब देगा? अभी शलाका पल्य पूर्व अवस्था में पूरा भरा हुआ था, अब उसमें एक दाना ही क्यों है? और जिनके भी हैंड रेज है उनके सिवाय किसी की। हाँ ठीक है, सुनीता जी काटिए। शलाका को खाली करा ना आंटी, अनवस्थित पल्ले को खाली करा, वो शलाका में एक दाना साक्षी के शलाका को खाली कर दिया तो उसके साक्षी स्वरूप दाना कहाँ आया?
इधर वापस आ गया तो वर्तमान अवस्था में एक दाना है। यही बात प्रतिशलाका में भी हो जाएगी। हाँ पढ़ो। जिनका डाउट्स नहीं है वो लोअर हैंड कर लीजिएगा ना प्लीज। प्रतिशलाका पल्य पूर्व अवस्था शिखा पर्यंत परिपूर्ण भरावा, वर्तमान अवस्था एक दाना। महाशलाका पल्य खाली और वर्तमान अवस्था एक दाना। अब आगे के द्वीप समुद्रों में अनवस्थित पल्य से एक एक दाना डालें और अनवस्थित पल्य को खाली करके उसके साक्षी स्वरूप एक दाना शलाका पल्य में डालें। इस प्रकार शलाका पल्य को पूरा भरने की प्रक्रिया चरण 2.1 और 2.2 के अनुसार शलाका पल्य पूरा भर लेवें और अगला अनवस्थित पल्य बनाकर उसे भी पूरा भर लेवें। उसके पश्चात शलाका पल्य से प्रतिशलाका पल्य को पूरा भरने की प्रक्रिया चरण 3.1 से 3.5 के अनुसार प्रतिशलाका पल्य को पूरा भर लेवें और फिर शलाका पल्य को भी पूरा भर लेवें। इसके बाद प्रतिशलाका पल्य को खाली करके महाशलाका पल्य में एक दाना डालें और शलाका पल्य को खाली करके प्रतिशलाका पल्य में एक दाना डालें। अब अनवस्थित पल्य को खाली करके शलाका पल्य में एक दाना डालें और अगले अनवस्थित पल्य को शिखा पर्यंत परिपूर्ण भर लेवें। यहाँ विभिन्न पल्यों की अवस्था इस प्रकार है। अनवस्थित पल्य पूर्व अवस्था यानी कि प्रतिशलाका, शलाका और अनवस्थित पल्य को खाली करने और अगला उत्तर अनवस्थित पल्य बनाकर उससे पूरा भरने के बाद की अवस्था शिखा पर्यंत परिपूर्ण भरावा। वर्तमान अवस्था शिखा पर्यंत परिपूर्ण भरावा। शलाका पल्य पूर्व अवस्था एक दाना, वर्तमान अवस्था एक दाना। प्रतिशलाका पल्य पूर्व अवस्था एक दाना, वर्तमान अवस्था एक दाना। महाशलाका पल्य पूर्व अवस्था एक दाना और वर्तमान अवस्था दो दाने। देखो ऊपर के चार्ट में एक दाना था ना महाशलाका में, अब इतनी प्रक्रिया से तीनों बार बार भरते गए, अब दूसरा दाना आया है महाशलाका पल्य में। तीनों को अनम्यूट किया है, जिसकी भी जिज्ञासा एक बार पूछ लीजिए ना। जय जिनेंद्र आंटी। हाँ बोलिए। हाँ आंटी, जैसा मैं समझ रही हूँ एक बार मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे ये अपन ने 4 पल लिए, अनवस्थित पल को एक बार अपन छोड़ देते और बाकी सब में अपन एज्यूम कर लेते कि 100 दाने हैं, जिससे वो पूरा भर रहा है। तो जैसे श्लाका पल्य 100 दाने से पूरा भर गया तो अपन एक फिर प्रतिश्लाका में डाल देंगे और अगेन वो फिर फिर उसको खाली कर देंगे और अनवस्थित पल नया बन जाएगा। इस तरह से जब प्रतिश्लाका पूरा हो जाएगा तो फिर प्रतिश्लाका से अपन महाश्लाका को फिलअप करेंगे एक दाना। एक दाना डाल के। तो जी, तो आंटी ये जो प्रतिश्लाका अपन खाली करेंगे अब पीछे से, तो ये पहले प्रतिश्लाका खाली होगी फिर श्लाका खाली होगी ना? मतलब ये जो अपन खाली करेंगे तो सीक्वेंस क्या रहेगा? हाँ खाली कर देंगे ना प्रतिशलाका। उस समय ऊपर था ना, देखो तीनों पल्ले अपने पास भरे हुए थे, पीछे आया है ना इसमें पेज 21 में तीनों पल्ले शिखा पर्यंत भरे हुए हैं। उस वक्त कहा था ना क्यों भरा हुआ है, अनवस्थित तो ठीक है बना के रखते ही हैं, और शलाका भरा हुआ है, अब उसको प्रतिशलाका में कहाँ डालें, जगह नहीं थी, इसलिए प्रतिशलाका को खाली किया, दूसरा दाना एक लाए और महाशलाका में डाले। उसके बाद में शिखा शलाका में से एक दाना निकाल के द्वीप समुद्र में डालेंगे, बाहर से एक दाना लाके प्रतिशलाका में डालेंगे। तीनों भरे हुए थे ना यहाँ पर 21 पेज में। जी आंटी, ऐसे ही चलेगा। ठीक है। किया हुआ है अनम्यूट। सुनीता जी भटेवड़ा। सरला जी आप पूछ लीजिए, सरला साइफोन। भाभी जी प्रणाम, जय जिनेंद्र। हाँ बोलिए सरला जी। अभी जो चौथे चरण में बता रहे हैं कि शिखा पर्यंत परिपूर्ण भरा हुआ अनवस्थित, और उसके बाद सब में एक एक दाना, तो एक दाना तो भरे हुए रहेंगे ना, ऐसे एक समय एक टाइम में तो सब एक एक दाना नहीं रहेगा ना? नहीं दाना रहेगा ना, यहाँ दूसरा दाना डाल दिया ना महाशलाका में। नहीं वो ठीक है, तो प्रतिशलाका में एक दाना रहेगा।
और मास नहीं तो शलाका को भी खाली किए, प्रतिशलाका को खाली किए, दूसरा दाना गया महाशलाका में, जो शलाका भरी हुई थी फिर उसको आगे के द्वीप समुद्रों में खाली किए और हाँ। साक्षी स्वरूप एक दाना गया प्रतिशलाका में। हाँ, तो वो ये अलग अलग स्टेज में है ना, एक साथ तीनों में एक एक दाने अब और रहते कितना एक्सप्लेन करेंगे ना। हैं। हाँ, तब ठीक है भाभी जी, बस यही पूछना था। ठीक है भाभी जी, कृतज्ञ उसमें। संजू जी। भाभी जी, हाँ अभी अपन पढ़ते महासलाका में जो एक दाना है, उस समय अपने पास ये दोनों भरे हुए हैं, तो पहले अपन किस सलाका को खाली करेंगे कि प्रति सलाका को खाली करेंगे? नहीं, पहले शलाका कैसे खाली करेंगे, खाली करेंगे तो एक दाना प्रतिशलाका में डालना होगा, प्रतिशलाका में हाँ। जगह डालने की भर दिया इन्होंने शलाका को पूरा 3 पल्ले भरे हुए जहाँ बताएं, तो प्रतिशलाका को खाली किए, एक दाना डाल दिए महाशलाका में, फिर शलाका को खाली करेंगे और साक्षीभूत एक दाना डालेंगे प्रतिशलाका में। एक दाना वापस प्रति सलाका में डाल के फिर प्रति सलाका भरने के बाद फिर एक साक्षी रूप में उसमें डालेंगे। फिर तो अनवस्थित भरेगा, अनवस्थित बनेगा, बार बार हाँ, वो शलाका भरेगी, फिर प्रतिशलाका भरेगी, फिर दाना जाएगा महाशलाका में। ठीक है भाभी जी, अभी क्लियर हो आंटी हाँ हाँ आंटी, ये जो अपन ने सिर्फ अनवस्थित का ही जो डायग्राम है, जो उनके आकार है वही बढ़ेंगे ना, सलाखा प्रति सलाखा खाली करेंगे तब नहीं बढ़ेंगे ना उसके आकार अनवस्थित के पहले का। नहीं नहीं, शलाका प्रतिशलाका बार बार भरती जाएगी। नहीं आंटी, वो भरेंगे वो पता है, वो समझ में आ गया मेरे, पर अनवस्थित का जो बाउल है अपन ने जो लिया है वो सिर्फ जब जब अनवस्थित खाली करेंगे तभी बढ़ते जाएगा ना। हाँ, शलाखा खाली करेंगे तब नहीं बढ़ेगा ना। नहीं, ठीक बात है, जब अनवस्थित जहाँ खाली होगा ना उसी नाप की परिधि का दूसरा अनवस्थित बनाकर उसको भर के छोड़ दो। हाँ, बाकी फिर इसमें नहीं बढ़ेंगे है ना। नहीं, इनके नाप का नहीं बनेगा। ओके, धन्यवाद आंटी। आंटी सुनीता जी भटेवड़ा। आंटी हाँ हाँ आंटी, ये 3.4 में जहाँ प्रति शलाका का 2 दाने बताए ना, ये कैसे हो रहा है आंटी? पेज नंबर 21 में 3.4 हाँ, प्रति शलाका में 2 दाने, यहाँ पर पूर्व अवस्था में 2 दाने हैं, वर्तमान अवस्था में, इसका मतलब क्या है? पूरा भरते भरते प्रति शलाका का वर्तमान अवस्था में पूरा भर गया। प्रतिशलाका में 2 दाने, अगर आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रतिशलाका में 2 दाने हैं, इसका क्या तात्पर्य, यानी 2 बार शलाका पूरी भर के खाली हो चुकी है, तभी साक्षी रूप 2 दाने आए ना प्रतिशलाका। हाँ आंटी, ठीक है। तो फिर यहाँ वर्तमान अवस्था में पूरा पर्यंत, यानी कि शिखा पर्यंत परिपूर्ण भरा हुआ है, बोल तो पहले 2 दाने थे, अब ये पूरा भर गया। ओके, पूरा भरा है, तब फिर इसमें से दाना एक पूरा खाली करेंगे बाहर और फिर एक दाना साक्षीभूत महाशलाका में डालेंगे प्रतिशलाका से। ठीक है आंटी। हाँ आंटी। हाँ पढ़ो। हाँ विनीता जी। हाँ पढ़ रही हूँ। अब 4.6 पॉइंट है ना, उपयुक्त प्रक्रिया यानी चरण 4.4 पेज 22। हाँ पेज 22, वो तो पूरा ऊपर का तो हो ही गया। हाँ 4.6 से पढ़ना है। हाँ 4.6 से उपयुक्त प्रक्रिया यानी चरण 4.4, 4.5 को पुनः पुनः दोहराकर महाशलाका पल्ले को शिखा पर्यंत परिपूर्ण भर लेवें, फिर अनवस्थित एवं शलाका पल्ले को पुनः पुनः खाली करते हुए प्रतिशलाका पल्ले को परिपूर्ण भर लेवें, फिर अनवस्थित पल्ले को पुनः पुनः खाली करते हुए शलाका पल्ले को भी परिपूर्ण भर लेवें। जब शलाका पल्ले पूरा भर जाए तब जिस द्वीप या समुद्र में अनवस्थित पल्ले खाली हुआ हो, उस द्वीप या समुद्र की जितनी बाहरी परिधि है उतनी परिधि वाला अनवस्थित पल्ले बनाकर उसे भी सरसों के दानों से परिपूर्ण भर लेवें। यहाँ देखो 1 मिनट सुनीता, नहीं सॉरी श्वेता, थोड़ा ये लाइन में करेक्शन कर लेना बाद में, अभी इस पर नहीं डिस्कस कर रहे हैं, फिर बाद में इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा लाइन। यहाँ देने से अनवस्थित पल्ले को पुनः पुनः शलाका पल्ले परिपूर्ण भर गया, शलाका पल्ले परिपूर्ण भरा साक्षीभूत दाना डाला है वहां पर,
तो पहले भर ही लेते हैं ना, इसको यहाँ नहीं देके और कहीं दे देना ये लाइन। ठीक, पढ़ो। यहाँ विभिन्न पल्यों की अवस्था इस प्रकार है। पल्य, अनवस्थित पल्य, पूर्व अवस्था चरण 4.5, दूसरी बार प्रतिशलाका पल्य को पूरा भरने, फिर प्रतिशलाका, शलाका और अनवस्थित पल्य को खाली करने और नया उत्तर अनवस्थित पल्य बनाकर उसे पूरा भरने के बाद की अवस्था। अनवस्थित पल्य शिखा पर्यंत परिपूर्ण भरा हुआ। वर्तमान अवस्था, संपूर्ण प्रक्रिया को पुनः पुनः दोहराने के पश्चात विभिन्न पल्यों की अंतिम अवस्था। अनवस्थित पल्य शिखा पर्यंत परिपूर्ण भरा हुआ। शलाका पल्य पूर्व अवस्था 1 दाना। वर्तमान अवस्था शिखा पर्यंत परिपूर्ण भरा हुआ। प्रतिशलाका पल्य पूर्व अवस्था 1 दाना। वर्तमान अवस्था शिखा पर्यंत परिपूर्ण भरा हुआ। महाशलाका पल्य पूर्व अवस्था 2 दाने। वर्तमान अवस्था शिखा पर्यंत परिपूर्ण भरा हुआ। चारों पल्य पूर्ण भरने पर उत्कृष्ट संख्या की निष्पत्ति। पॉइंट 1, अंतिम अनवस्थित पल्य, शलाका पल्य, प्रतिशलाका पल्य और महाशलाका पल्य में रहे हुए सरसों के दानों की कुल राशि। पॉइंट 2, अनवस्थित शलाका एवं प्रतिशलाका पल्यों को खाली करते हुए द्वीप समुद्रों में जितने दाने डाले हैं उनकी कुल राशि। उपयुक्त दोनों राशियों को जोड़कर उसमें से एक कम करने पर प्राप्त राशि को उत्कृष्ट संख्या कहते हैं। उत्कृष्ट संख्या इज इक्वल टू अंतिम अवस्था में चारों पल्यों में रहे हुए दानों की कुल राशि प्लस द्वीप समुद्रों में जितने डाले हैं उनकी कुल राशि -1। अब कल्पना करो सब, पहले 1 मिनट तक कि पल्य कैसे भरे गए थे, किस विधि से, और उन सब की ढेरी बना दो जमीन में। जितने द्वीप समुद्रों में दाने हैं, देवता उन सभी एक एक दानों को लाकर डाल दे और उस विशाल ढेरी में से एक दाना निकाल दो, तब वो उत्कृष्ट संख्या होता है। वो होता है ना, अकल्पनीय किंतु डर लग सत्य। रहा है या अहोभाव आ रहा है, भयभीत हो रहे हो भव भ्रमण से, या लग रहा है कि धन्य है भगवान महावीर जिन्होंने इतनी सूक्ष्मता से संख्या असंख्य आदि का वर्णन किया। दोनों बात है भाभी जी। सब अपने आप लिख लो अपनी अपनी कॉपी में। भयभीत हुए हो तो भव भ्रमण से डर जाना। सबका दोनों का उत्तर आ रहा है क्या? अच्छी बात है। और जिसको डर नहीं लगा है तो उसको बार बार वापस पढ़ो, या तो अपने को समझ में नहीं आया वो विषय की संख्या कितने, भगवान तो कह रहे हैं हमने अनंत बार हर स्थान पर उसमें भव भ्रमण के थोकड़े में किया हुआ है ना, जन्म मरण किए हैं। कितने जन्म मरण, थकान आ जानी चाहिए अब जन्म मरण से। सुख दुख सब सहे हैं। आंटी, हाँ बोलो। आंटी मेरा एक डाउट है। हाँ आंटी, द्वीप समुद्र टोटल असंख्यात है ना, असंख्य द्वीप समुद्र है ना आंटी, तो जो दाने डाले गए वो भी तो असंख्य ही डाले गए होंगे। तब में डाले ही कहाँ। अच्छा, आखिरी तक ये दाने नहीं गए अभी तक? नहीं गया, खाली संख्या में ही तो गया है। द्वीप समुद्र असंख्य है, तो इतने सी में डाले जिसमें संख्यात की राशि आ गई। ओके आंटी। भाभी जी, भगवती सूत्र में पहले इसमें पहले भाग में, अब क्वेश्चन नंबर मेरे को नहीं ध्यान है, लेफ्ट पेज मेरे को याद है कि कितने लोक में कितने द्वीप समुद्र है, तो उसका आंसर था 25 कोड़ा कोड़ी पल्योपम में जितने समय होते हैं उतने द्वीप समुद्र है। वो गणनीय काल का टुकड़े में होगा। गणनीय काल के तो क्वेश्चन नंबर, वो गणनीय काल का टुकड़ा है, तो क्वेश्चन नंबर नहीं ध्यान आ रहा है, लेफ्ट पेज में था। आंटी इसका मतलब जितने भी द्वीप समुद्र है, तो अपन भी उतने बार वहां पे जन्म मरण किए होंगे। हाँ, हर जगह अनंत बार, खाली द्वीप समुद्र ही नहीं, लोक के प्रत्येक आकाश प्रदेश पर अनंत बार जन्म मरण कर चुके हैं, हर रूप में, हर स्थान में, जहाँ जो है वहां हर जगह अनंत बार किए।
सिर्फ अनुत्तर विमान के देव रूप का छोड़ दो, बाकी नवग्रह तक प्रत्येक स्थान में अनंत बार जन्म मरण हो चुका है और लोक में हर जगह सूक्ष्म जीव रूप में जन्म ले चुके हैं। अनंत बार। पढ़ो प्रदीप, विनीता। असंख्येय के 9 भेद व उनका स्वरूप। असंख्येय असंख्येय 3 प्रकार के हैं, परित असंख्येय, युक्त असंख्येय और असंख्येय असंख्येय। इनमें से प्रत्येक के जघन्य, अजघन्य, अनुत्कृष्ट यानी मध्यम और उत्कृष्ट, ये 3 भेद हैं। असंख्येय के 3 भेद, परित असंख्येय, युक्त असंख्येय, असंख्येय असंख्येय। परित असंख्येय के 3 भेद, जघन्य परित असंख्येय, मध्यम परित असंख्येय और उत्कृष्ट परित असंख्येय। दूसरा युक्त असंख्येय, इसके भी 3 भेद हैं, जघन्य युक्त असंख्येय, पढ़ रही हो, कहाँ पढ़ रही हो? ड्राइंग पढ़ रहे हैं। सुनीता जी आगे चलेगा, आप पीछे आ जाएंगे ना, उसमें आ जाएगा। अच्छा ठीक है, तो यहाँ नेक्स्ट पेज 24 पढ़ूं। हाँ जघन्य परित असंख्येय से। हाँ, जघन्य पॉइंट 1, जघन्य परित असंख्येय। उत्कृष्ट संख्येय से एक अधिक राशि को जघन्य परित असंख्येय कहते हैं। अब देखो यहाँ पर सिर्फ एक राशि, एक दाना अपन निकाले थे उस ढेरी में से, एक दाना वापस डाल दो तो भगवान महावीर स्वामी ने उसको असंख्येय की संज्ञा दे दी है। जैसे करोड़ पूर्व की आयुष वाले को उस दिन भी मैंने कहा था, वापस रिपीट कर रही हूँ कि भगवान ने करोड़ पूर्व की आयुष तक वालों को तो कहा संख्येय वर्ष आयुष का, कि संख्येय वर्ष की आयुष वाले हैं। और करोड़ पूर्व एक समय अधिक वाले भी हो, मनुष्यों में क्या होता है, युगलिक धर्म के गुण प्रकट हो जाते हैं, असंख्येय वर्ष आयुष वाला का है। तो ये राशि उपचार से प्राप्त होती है ना, उसी प्रकार यहाँ उत्कृष्ट संख्येय में एक और डाल दिया गया है, ये भी राशि उपचार से प्राप्त है। पढ़ो। पॉइंट 2, अजघन्य अनुत्कृष्ट यानी मध्यम परित असंख्येय। जघन्य परित असंख्येय और उत्कृष्ट परित असंख्येय के बीच की सभी राशियों को अजघन्य अनुत्कृष्ट यानी मध्यम परित असंख्येय कहते हैं। पॉइंट 3, उत्कृष्ट परित असंख्येय। जघन्य परित असंख्येय का अनन्योभ्यास करके उसमें से एक कम करने पर प्राप्त राशि को उत्कृष्ट परित असंख्येय कहते हैं। टिप्पणी पढ़ो। टिप्पणी, अनन्योभ्यास। बोलो। हाँसी, जब यहाँ पे हम बोल रहे हैं ना कि जघन्य परित असंख्य का अन्योन्याभ्यास करके उसमें एक कम करने पर प्राप्त राशि को उत्कृष्ट परित असंख्य कहते हैं, तो हाँ। फिर हम ये इसको नियत क्यों नहीं मान रहे, ये मध्यम राशि को? मध्यम राशि अब आएंगे ना, एक्सप्लेन करेंगे अन्योन्याभास के बाद, ये नीचे टिप्पणी पढ़ने के बाद इसका उत्तर नहीं, ये आपने जो क्वेश्चन वो मध्यम है ना, नियत कैसे होगी? अन्योन्याभास का नीचे का पढ़ लो, इसको उसी राशि से गुणा करेंगे, मध्यम तो अनेक प्रकार का हो जाएगा, फिर नियत कैसे है मध्यम? अच्छा, ओ फिक्स्ड। हाँ। मेरे को लगा कि नियत वैसे पूछ रहे थे, यानी फिक्स राशि। हाँ फिक्स्ड राशि, ठीक है। टिप्पणी, अनन्योभ्यास किसी संख्या को उतनी ही बार लिखकर फिर परस्पर गुणा करने को अनन्योभ्यास करना कहते हैं। यथा अन्योन्याभास, अन्योन्याभ्यास, यथा 5 का अन्योन्याभास, अन्योन्यो नहीं आ रहा है उच्चारण, अन्योन्याभास, कोई बात नहीं, ठीक है, जो पढ़ दीजिए। अन्योन्याभ्यास इज इक्वल टू 5 को 5 बार लिखकर फिर परस्पर गुणा करना। ये देखो पारिभाषिक शब्द है ये अन्योन्याभास, इसका अर्थ है परस्पर गुणा करना। अपन वर्ग करते हैं तब तो उस राशि को उस राशि से एक बार गुणा कर लेते हैं, गणित के यहाँ बहुत सब जानकार होंगे, स्क्वायर रूट ये वो। अभी अन्योन्याभास शब्द आगमों में सिर्फ यही अन्योन्याभास से करेक्शन एक्सप्लेन किया है भगवान महावीर स्वामी ने। तो यहाँ कोई 5 की संख्या है, 500 गुणा, 5 को 5 से गुणा किए 25 आया, फिर 5 से गुणा करो
5 बार गुणा करो जो भी राशि है। 25 को 5 से गुणा किए 125, फिर 5 से करो कितना आएगा 625 शायद आ जाएगा, फिर 5 से गुणा करो, ऐसे 5 बार करते जाओ तो जो राशि प्राप्त होगी। तो मध्यम में अपन क्या समझे, श्रेया जी ने भेजा 30,125 5 बार गुणा करने पर आएगी। अब नहीं आंटी 3125 आता है, हैं 3125 आता है, 3125 आता है, 3125 आता है, 3125 क्या, ठीक 3125, खाली 5 का न्यूनाभास किए तो 3125 आ गया। अब सबको एक बार 2 को 2 से गुणा करोगे, 2 का अन्योनाभास करो तो क्या बोलेंगे, 2 को 2 से एक बार गुणा किया 4 आया, फिर 4 को 2 से गुणा किए तो 8 आया, तो 2 का अन्योनाभास कितना निकला 8। 3 का करो नहीं आंटी 2 का अन्योनाभास 4 ही होगा ना, 2 को 2 2 से, की संख्या को 2 बार ही गुणा करना होगा ना। हाँ तो 2 बार तो गुणा करना ही होगा ना, तो 2 दूनी 4 ही हुआ ना। नहीं एक बार और करो, 3 नहीं का, आंटी अच्छा एक बार 3 का करके देखो, हो सकता है मेरा गलत हो ये गणित। 3 को 3 से 3 नहीं नहीं ऐसे नहीं होता है अन्योनाभास, 3 को 3 से 3 बार गुणा करना पड़ेगा। 3 का हाँ तो 9 आएगा ना, सॉरी 27 आएगा ना आंटी, 3 into 3 into 3 9 3 27, अभी तो हमने 2 ही बार गुणा किया है 3 को, तीसरी बार गुणा नहीं करो। आंटी, नहीं हमें तो मरासा ने ऐसे ही सिखाया था अन्योनाभास। आंटी हाँ बोलो, परस्पर गुणा का क्या आया था, 5 को 5 से 5 बार गुणा करना है ना, यहाँ क्या दिया है 5 को 5 बार लिखकर फिर परस्पर गुणा करना, 3 का निकाल। आंटी देखिए आंटी 5 है तो 1 2 3 4 और मैंने 5 बार लिख दिया, फिर अगर 3 है तो 3 को मैं 1 2 3 बार लिखूंगी तो 3 तरीका 9 9 27 ही होगा ना। ठीक है, अब ऐसे आ गया होगा, हम लोग पहले तो वैसे ही हाँ, और जैसे 2 को करना है तो 2 बार लिखेंगे ना, 2 into 2, तो 2 into 2 4, 3 तरीका 9, ये हो जाएगा 27 और ये वाला हो जाएगा 3125। अब जैसे 4 को करना है तो 4 बार लिखेंगे, 4 लिख देंगे 1 2 3 और 4, उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, अब ये विधि आ गई है, ये मरासा ने खोज के निकाली है, अब यही मानना है। हम लोग वैसे करे थे, मैं तो इसको भी वैसे ही पढ़ी उस दिन नए पेपर को भी। अब देखो ये राशियां सब 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ भी देखो 7 को 7 ही बार लिखा है, हम 7 को 7 से 7 बार गुणा करते थे पहले। अब असंख्य को असंख्य से गुणा करो तो पहला गुणनफल कितना आएगा, असंख्य की राशि एक बार मान लो 100 मान लेते हैं, उसको असंख्य से गुणा करें। अनीता तुम्हारा प्रश्न था ना मध्यम, 100 को 100 से गुणा किए तो जो कितनी आई राशि 10,000 आई, ये भी असंख्यात गुणा हो गई पहली राशि भी। अब आगे थोकड़ों में आएगा, महादंडक आदि का थोकड़ा चलेगा, उस थोकड़े में ही कम से कम 34 बार असंख्य गुणा आता जाएगा। तो एक बार अपन गुणा कर रहे हैं, उसमें भी अपने को असंख्यात बार असंख्य गुणा राशि प्राप्त हो रही है। फिर वापस 100 से गुणा करो वो 10,000 को, तो दूसरा असंख्य गुणा आया। तो मध्यम में असंख्य गुणा ही असंख्यात बार हो जाते हैं। हाँ बोलो अनीता। अनीता जी, प्रणाम सुधा कंचन भाई। आंटी आप पूछिए। हाँ आप बोलिए। प्रणाम कंचन मेरी भाई। मासी, मैं वही बोल रही थी कि श्वेता जी जो समझा रहे हैं वही समझ में आ रहा है कि 427 वैसे ही आता है इसका। इसको नहीं, वैसे नहीं आएगा कंचन भाई, वैसे नहीं आएगा। 3 को अगर 3 बार गुणा करना है तो पहली 3 नहीं गिनी आंटी जाएगी, वो उन्होंने ये बोला ना सिंपल सुधा आएगा। आंटी, एक मिनट पहले जो चलता था ना, तो इस अन्योन्याभास में जैसे बोल रहे हैं आंटी ना, तो 7 को 7 से 7 बार गुणा करना होता था, यानी कि वो 8 बार 7 लिखा जाता था, इसलिए आंटी उस अपेक्षा से बता रहे हैं ना, तो एक बार उस पर चर्चा छोड़ देते हैं, ठीक है ना। वो वैसा ही होगा ना परे अगर कंचन किसी भाई, का कोई 3 डाउट हो बार। तो पूछ लीजिए। सुधा भाई ये तो मरासा ने नई खोज से लिखा है ना, पहले अपन वैसे ही बोलते थे कि 7 को 7 से 7 बार गुणा करो, अब ये नहीं, अब 7 बार 7 लिखकर गुणा कर लो, तो एक बार कम लिखना है, 8 बार नहीं करना है। मधु जी। आंटी आंटी इसका मतलब ये जगन्य परित असंख्य और उत्कृष्ट परित असंख्य, जगह और जगन्य युक्त असंख्य, उत्कृष्ट पर युक्त असंख्य, ये सब जो है ये नियत है, और जहाँ अनुत्कृष्ट है वे अनियत है। हाँ यही पहले चली थी ना बात कि कितनी अनियत राशि है, 7 आई थी ना अनियत राशि शायद। हाँ श्रेया जी।
प्रणाम सब। ये जो पहले वाला ये पेज नंबर 23 का है कि उत्कृष्ट राशि अपन संपूर्ण चारों पल्ले भरे हुए को उत्कृष्ट राशि मान रहे हैं। नहीं तो उसमें नहीं श्रेया जी, चारों पल्ले भरे हुए और द्वीप समुद्रों में जितने दाने डाले हाँ, वो भी सब ऐड कर लिया। हाँ, सब ऐड कर लिया। तो उसमें से -1 दाना किया था। हाँ, तो वो -1 दाना से अपन ने उत्कृष्ट किया। इधर अपन 1 दाना ज्यादा होने से उसको असंख्य मान रहे हैं। हाँ, तो वो 1 दाना जो पहले निकाला था वो भी डालेंगे या कैसे? वही दाना वापस डाल दो तो वो होगी अच्छा, जगन्य परित असंख्य जो अच्छा, निकाला था। हाँ, 1 माइनस किया था ना अपन ने। हाँ, उस दाने को वापस डाल दो तो क्या बोलेंगे फिर? वही थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है कि जब 1 दाना अपन ने वापस डाला तो बात उसको क्या बोलेंगे? श्रेया जी, 1 दाना कम किया तब तो भगवान फरमा रहे हैं वो उत्कृष्ट संख्य ही हुआ। हाँ, ठीक है, अब 1 दाना वापस डाल दो तो वो हो गया जगन्य परित असंख्य। अच्छा, परित असंख्य होगी। ठीक या है। भाभी जी ऐसे ऐसे असंख्य के 9 भेद है ना, उसमें से पहला भेद हो जाता है। नहीं, तो इन्होंने कहा उत्कृष्ट संख्या से एक अधिक राशि को जगन्य परित असंख्य कहते हैं। तो जो 1 निकाला वो ही मिक्स करना, नया और एक नहीं ऐड करना है। कोई भी लाओ, चाहे वो मिक्स करो चाहे कहीं और से। नहीं, मतलब कि 1 माइनस किया वो प्लस 1 और। हाँ, जो माइनस किया वही एक और बढ़ा दो बस। अच्छा, अगेन 1 और नहीं लाना नया वाला। नहीं, ठीक है। मासी, तो ये जो असंख्य द्वीप समुद्र बोल रहे हैं इसमें कौन सा असंख्य आएगा? यहाँ किसमें? इसमें नहीं, जो असंख्य द्वीप समुद्र बोल रहे हैं ना, हाँ, तो उसमें कौन सा असंख्य इसमें आएगा? से नहीं खोल पा रहे हैं अपन, इसका उल्लेख यहाँ नहीं है। वहां सिर्फ उसको दिया गया 2.5 सागरोपम में जितने समय है, उद्धार पल्योपम के 2.5 सागरोपम में उतने हैं, उससे व्याख्या है। इससे अपन कैसे बोले कि 8वां भेद है 9वां भेद है, पता नहीं। हाँ, वही नहीं बोल सकते, है नहीं अभी। जय जिंद आंटी। हाँ, वो थर्ड पॉइंट है ना आंटी, उसमें अन्य व्यास से मतलब तो वो तो फिर मध्यम हो गया ना आंटी, एक कम करने पे। थर्ड पॉइंट उत्कृष्ट परित असंख्य में से एक अधिक राशि, मतलब एक कम करने के लिए लिखा हुआ ना। हाँ, एक कम करेंगे ना तो फिर वो मध्यम में हो गया ना आंटी। तो मध्यम का ढेर कितना बड़ा हो गया? अन्योनाभास का वही चल रहा है ना। असंख्यात की राशि है, जगन्य परित असंख्यात की जो राशि है, असल कल्पना से मान लो 100 है। अब 100 को 100 बार गुणा करना है ना। हाँ आंटी, वो अभी जगन्य से हम 100 बार गुणा करें वो अन्योनाभास से। हाँ, तो वो राशि तो मध्यम में आ गई ना आंटी, जगन्य अनुत्कृष्ट में आ गई। मध्यम में उसमें एक दाना कम करना पड़ेगा ना गुणा करने में से लास्ट में। तो क्यों आंटी उत्कृष्ट में क्यों कम? वो तो मध्यम में आ गई तो क्यों कम क्यों करना उसको? एक कम, फिर आगे वही जोड़ेंगे जैसे संख्या में उस ढेरी में से एक कम किए थे तो उत्कृष्ट संख्या बोले थे ना, एक मिला देने से उसको जगन्य परित संख्या आ गया। अब उस प्रकार अन्योनाभास करके जो पूरी संख्या प्राप्त होगी वो चौथा असंख्य बन जाएगा, जगन्य युक्त असंख्य बन जाएगा। वो एक दाना मिला देना, एक संख्या मिला देना उसमें। नहीं आंटी, आपने वो तो समझ में आंटी, पर इसमें कम क्यों करना? अभी उत्कृष्ट, जगन्य और उत्कृष्ट के बीच में जो भी है मध्यम है। हाँ, तो अपन उत्कृष्ट किसको बोल रहे हैं सुनीता जी? मतलब आंटी यहाँ पर है ना, यहाँ इन्होंने यहाँ स्पष्ट नहीं लिखा है कि इसका अन्योन्याभास करने से जगन्य युक्त असंख्य प्राप्त होता है, इसलिए इनको कंफ्यूजन हो रहा है। ये जो एक कम करने का पूछ रहे हैं ना, वो लिखा नहीं है यहाँ पर, इसलिए इनको एक कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ वही आंटी, नीचे अगली लाइन में तो दे ही दिया है ना। हाँ, वहां दिया दे दिया अगली लाइन में। तो यहाँ खाली उत्कृष्ट परित संख्या बता रहे हैं, ठीक है एकदम, कि जो अन्योनाभास किए एक कम कर दो तो वो अपने को मिल गया उत्कृष्ट परित संख्या। अब जगन्य युक्त संख्या कहाँ से आया? एक कम किए उसको मिला दो तो जगन्य युक्त संख्या बन जाएगा। नहीं आंटी, मेरे को वो अभी भी डाउट क्लियर नहीं हुआ आंटी। आप बोलो प्रश्न वापस। जगन्य और उत्कृष्ट में बीच में जो कुछ भी है वो मध्यम है। हाँ, अब उत्कृष्ट कितना है आपके पास? अभी आपने कल्पना से बोला 100 है अभी, मतलब वो अन्योनाभास करने के बाद 100 आया। अन्योनाभास करने के बाद 100 नहीं है, 100 तो है ऊपर वाला। एग्जाम्पल के लिए आंटी, मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ, एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ। हाँ, वेरी 100 में से एक कम करेंगे तो 99 हुआ। 99 क्या बोलेंगे? उत्कृष्ट परित असंख्य बोलेंगे ना हाँ, उसको। तो जगन्य और उत्कृष्ट 99 आएगा तो मतलब मध्यम आके 98 होगा, इसका मतलब यही है ना।
मध्यम खाली 98 क्यों होगा? अपने पास कितनी थी जगन्य परित की राशि? अपने 50 मान लेते, समझ लीजिए। तो 51 से लेके 98 तक सारी राशि मध्यम हो जाएगी ना, मध्यम ओके परित। ओके आंटी, हाँ थैंक यू आंटी। आंटी जय जिनेंद आंटी, आंटी उत्कृष्ट संख्या में -1 ही क्यों बोला भगवान ने? मतलब कि -1 ही क्यों करना है? -1 करने से वो उत्कृष्ट संख्या की राशि वहां प्राप्त हो जाती है। उससे आगे गिनने से एक और डाल दो तो असंख्य बन जाता है वो। लो, एक में असंख्य हो जाता है, ऐसा है? हाँ ठीक है। ठीक। सुनीता जी सुराना, सुनीता जी सुराना। आंटी नहीं हो पा रहे वो। लता जी आप पूछ लीजिए। आंटी इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जितने भी राई के दाने थे वो क्या कहते हैं, उत्कृष्ट परित हो गए। हाँ जगन्य नहीं, उत्कृष्ट नहीं हुए, वो जगन्य परित हुए। जगन्य युक्त असंख्य हुआ है ना? जगन्य परित असंख्य। हाँ, मिच्छामि दुक्कडम, जगन्य परित असंख्य असंख्य हुआ वो। हाँ। और उसी में से एक दाना कम किए तो उत्कृष्ट संख्या आ गया। हाँ एकदम ठीक। और बराबर। और अपन ने जगन्य की स्थिति राशि 2 ली थी संख्या में। संख्या में राशि 2 ली थी। तो 2 के बाद 3 से लेके इसको 1 कम करे, वो पूरी मध्यम की राशि हो गई क्या? 1 कम करे नहीं, ढेरी में से 2 कम करना होगा, तब मध्यम आएगा ना, उत्कृष्ट मध्यम। 2 कम करे तो उत्कृष्ट संख्या बना, 2 कम करे तो उत्कृष्ट मध्यम बना। उत्कृष्ट मध्यम बन गया, मतलब बीच की राशि पूरी मध्यम आ गई। बराबर है आंटी? एकदम ठीक है, आप बराबर ही बोलेंगे। विनीता जी पढ़ो। कहा 4th नंबर से ना, जगन्य युक्त असंख्य उत्कृष्ट परित असंख्य से एक अधिक राशि को जगन्य युक्त असंख्य कहते हैं, अथवा जगन्य परित असंख्य का अन्योन्याभ्यास करने पर प्राप्त राशि को जगन्य युक्त असंख्य कहते हैं। पॉइंट 5, अजगन्य अनुत्कृष्ट यानी मध्यम युक्त असंख्य, जगन्य युक्त असंख्य और उत्कृष्ट युक्त असंख्य के बीच की सभी राशियों को अजगन्य अनुत्कृष्ट यानी मध्यम युक्त असंख्य कहते हैं। उत्कृष्ट युक्त असंख्य, जगन्य युक्त असंख्य का अन्योन्याभ्यास करके उसमें से एक कम करने पर प्राप्त राशि को उत्कृष्ट युक्त असंख्य कहते हैं। जगन्य असंख्य असंख्य, उत्कृष्ट युक्त असंख्य से एक अधिक राशि को जगन्य असंख्य असंख्य कहते हैं, अथवा एक बार इतना ही रहने दो, इसको वापस आप लोग करो। जगन्य युक्त असंख्य का 1 मिनट सबको रफ पेपर कर लो लेकर। जगन्य युक्त असंख्य को अपन कितनी राशि मान ले? 100 मान लेते हैं, ठीक है। अन्योन्याभास करने पर जो पूरी राशि प्राप्त हुई, सुनीता जी ने अभी कहा, वो 100 मान लो उसको। और फिर उत्कृष्ट युक्त असंख्य के लिए क्या करना होगा? 100 को 100 से गुणा करना होगा 100 बार, तब वो जो राशि असत कल्पना से मान लो 1 करोड़ अपने पास आई। तो 101 से लेकर 1 करोड़ में 1 कम तक की राशि पूरी मध्यम युक्त असंख्य हो जाएगी। ऐसे थोड़ा ये प्रैक्टिस कर लेना, ऊपर वाला बोल नीचे वाला बोल, आगे नेक्स्ट क्लास कल करेंगे। कल तक सब कोई इसको बार बार पढ़ के थोड़ी प्रैक्टिस करके आ जाना। आंटी हाँ बोलो। आंटी, जो पहला नंबर था जगन्य परित असंख्य, उसको हमने 50 माना हाँ कल्पना से। सेकेंड वाला तो अजगन्य अनुत्कृष्ट परित असंख्य है, उसको फिर 51 से 98 मान रहे। हाँ। और उत्कृष्ट परित असंख्य को 99 माने, ठीक है। और जगन्य युक्त असंख्य को फिर 100 मान के, और फिफ्थ वाला मध्यम में हम 100 × 100 - 1 करेंगे। हाँ। और फिर जो आएगी उसको +1 वाला उत्कृष्ट युक्त असंख्य हो जाएगा। हाँ ऐसे ही करना। ठीक है आंटी। ठीक। हाँ में आंटी। उसमें भाभी जी
हाँ सुनीता, 2 और ले लो। है, डाउट्स है आंटी सुनीता जी। आपकी ये क्लास मंडे को ही हुई या कल भी हुई थी? पहले भी हुई थी, शायद आज ये तीसरी क्लास है। रिकॉर्डिंग तो आई आंटी क्या अभी तक? हाँ समझाया नहीं, कल ही था, उसके पहले तो खाली कुछ था। एक्चुअली तो कल से ही शुरू हुआ ना आंटी ये। हाँ अच्छा ठीक तो है। और आंटी आंटी ये ना तो जैसे आंटी उन्होंने ये बोला 20 था राशि कि यानी 100 को 100 से गुणा करके फिर -1 कर गलत देंगे। 100 गलत को 100 से 100 बार गुणा करेंगे ना ऐसे तो आंटी, अन्योन्याभास से तो। हाँ हाँ अन्नपूर्णा जी। तो आंटी आंटी ये मेरा भी 20 वही था कि वो 50 से 99 नहीं, 51 से 99 नहीं होगा ना आंटी। 50 को 50 बार मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या आएगी उससे 1 कम लेना पड़ेगा ना आंटी। नहीं, देखो क्या किए, असत कल्पना से मान रहे हैं ना यहाँ सारा, अभी थोड़ा समझने के लिए। तो 51 से 98 तक अपन मान रहे हैं। ऐसे तो 50 को 2 से गुणा किए तो 100 आ गया। सिर्फ समझने की दृष्टि से छोटी संख्या लेकर बता दिया है। अच्छा ठीक है आंटी। उन्होंने 100 मान आंटी 50 थे, वो सुनीता जी समझ गए थे ना। हाँ बोलो। आंटी कल वर्गमूल भी बताना है बोर्ड पे। नहीं, एक बार वर्गमूल रहने दो, बाद में हो जाएगा। अभी अच्छा। आवश्यकता नहीं है वर्गमूल की। आंटी मैं भी वही बोल रही थी कि इसे भी अगर अनंत वगैरह को भी ब्लैक बोर्ड में श्वेता दी एकदम इजी श्वेता? वे पे जो समझाए थे वैसे अगर इन्हें भी समझा देंगे तो समझ आ जाएगा। वापिस कर लेना ना ये भी बोर्ड में। ये अन्योन्याभास का भी एक बार बता देना कल। उस दिन बहुत हाँ ही इजी वे में बताया था। बहुत और बहुत आंटी है ना, धन्यवाद। ये जो वर्गमूल का है ना, जो जम्बूद्वीप की परिधि का, मेरे ख्याल से हम जब बदमुक्त शरीर का टुकड़ा करेंगे वहां बहुत वर्गमूल आएंगे ना, तब ले लेंगे, या तो उस समय की वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो एक साथ ही हो जाएगा। ठीक। नहीं प्रणाम तो आंटी। एक बार है ना, ये टुकड़ा खत्म होगा तो